लिखो चैप्टर 4। और थोड़ा सा बात करना बंद करोगे अब? हो गया तुम लोग का? चलो ठीक है, तो अब सुनो यहाँ पे पहले टॉपिक सारा लिख लो इसको। लिखिए चैप्टर 4, लिखिए लॉज ऑफ मोशन। चलो इससे लिखो इसको। तो ये टॉपिक के चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, और कुछ है। चैप्टर 4 हो जाएगा ये। लिख लो आप इसको। हो गया। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो आप, हेडिंग लिखो, एनसीईआरटी कंटेंट लिखो। लिख यहाँ पे, इधर बोला, इधर इधर, उधर नहीं, ठीक है? हाँ चलो लिखो। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या होगा? टॉपिक 1 में यहाँ पे लिख लो आप। फर्स्ट टॉपिक आ जाओ। क्या तुम भी लिखे आओ स्टिल? लिखो, कौन मना किया तुमको? लिखिए फर्स्ट में लिखो। फर्स्ट में है यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखो। सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो दिया हुआ है इसमें। बुक है किसी के पास क्या? लिखो लिखो, टॉपिक का नाम लिखो जल्दी से। लिखो, लिखिए इसको। नंबर 3, थर्ड में लिखो द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बिना बोले ना क्लास से बाहर जाओ, क्लास के अंदर तुम आ जाओ, ठीक है ना? इसका रोज का भैया पूरा, जब गैप मिलेगा तब पानी नहीं लाएगा। चलिए लिखिए इसको। लेकिन नंबर 3 में द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली पढ़ना आपको इनर्शिया के बारे में, ठीक है? ठीक है, इनर्शिया के बारे में डील करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 4 नंबर। सब कहाँ गायब हो गया सब डब्बा वगैरह? चल लिखो। नंबर 4 में बताया क्या होगा? 4 में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट जो 9th में पढ़े वो उतना सा काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डब्बा छोटा पड़ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर 5। 5 में यहाँ पे है, अब ये कहाँ घूम रहा था सब? नेक्स्ट देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा ये 5 हो गया, 6 होगा, 4 हो गया, 5 में यहां लिखो, यही पे लिखो, इसके बगल में 4 इसको बनाओ। हाँ लिखो इसको, छूट गया। फर्स्ट ला लिखो, ये 4 होगा, ये 5 होगा, कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है। चलो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 4 करो इसको, ठीक है ना? 5 में ये होगा, 6 में ये होगा। 7 नंबर, 4 कहाँ है इसमें? 4 ये क्या है? चलो लिखो इसको। 6 टॉपिक 7 कंजर्वेशन मोमेंटम। लिख लो। 8 नंबर, 8 नंबर है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ऑफ अ पार्टिकल। नंबर 9 टॉपिक नंबर 9 में है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स।
नंबर 10 लास्ट टॉपिक इसका है सर्कुलर मोशन। फिर से ये आएगा, चलो लिखो सर्कुलर मोशन, यहां फिर ये आएगा, लिखो इसे लिखो, बोलो। फैलेसी होता है, फैलेसी है। चलो हो गया सबका, नोट कर लिए सब। तो ये 10 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस स्टोरी जैसा ही है, सिंपल स्टोरी है। मेन यहाँ पर आपको बताने में टाइम लगेगा हम लोग को। ये इसका है, यहाँ फोर्स का बताना होगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, सीजीएस क्या होगा, फिर इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, ये कराएंगे। फिर इसके बाद थर्ड लॉ कराएंगे आपको, थर्ड पॉइंट। चलो नोट कर लो पहले सब, क्या बोल रहे हो। हाँ 10 पॉइंट इसका हूँ। अब कितना चाहिए, 10 कम लगता है क्या। इसमें लैंग्वेज बोला ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत कम है इसमें, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है। यहाँ पे लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है पूरा, यहाँ न्यूमेरिकल है, फिर यहाँ लैंग्वेज है, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ थोड़ा बहुत आएगा, सिंपल सा है। जितना टाइम चैप्टर 1 2 3 में लगा उससे कम ही लगेगा इस समय। वेक्टर पढ़ लिए हैं, मोशन इक्वेशन मोशन पढ़े हो, पढ़ लिए, ग्राफ पढ़े हो कभी, कैलकुलस उसका यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग। वो सब पढ़ाने में टाइम लगता है, वो सब समझ गया है तो फिर उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप लिखो पहला टॉपिक, टॉपिक 1 लिख के डैश दो, लिखो वहाँ इंट्रोडक्शन, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग, जल्दी से लिखो आप। तो फर्स्ट टॉपिक 1 लिखो आप, टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे पहले लिख लो क्या क्या पढ़ने वाले हम यहाँ पे, तो बताएंगे फिर। हुआ, नोट करना हुआ, लिखिए। फर्स्ट टॉपिक लिखो फोर्स, इंट्रोडक्शन पे लिखो, उसमें लिखो हम लोग पहला टॉपिक होगा फोर्स के बारे में। हुआ तुम लोग का, चलो लिखो टॉपिक 1 चल देखो। तो टॉपिक 1 हो गया हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोडक्शन, और इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, फोर्स। अब देखिए फोर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होगा इसका डिफिनेशन पार्ट, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड में इसका होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ पे जाएगा। थर्ड में यहाँ पे इसका होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, ये टॉपिक होगा। लिख लो इसको। तो हम लोग पहले डिफाइन करने जा रहे हैं फोर्स को। हाँ इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाँ प्रभाव उसका बताते, रुको ना क्या क्या इफेक्ट होता है सभी। चलो इसको डिफाइन करते हो। तो डिफिनेशन पार्ट इसका होगा द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नॉन एज, क्या होगा, सिंपल डिफिनेशन ये होता है, नॉन एज फोर्स। धक्का मारना या खींचना भी क्या कहलाता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब केवल इतना से काम नहीं चलने वाला है, लिखो मैथमेटिकली क्या होगा इसका,
देखिए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, क्या पे बोल रहे हो, यहाँ पे इसी में बोल रहे हो, फुल ऑन अ बॉडी. ठीक है, हाँ. तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखिए इट इज डिनोटेड बाय एफ होता है सिंबल इसका, एफ सिंबल होगा. और इसका मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ए है. इफ एम इक्वल टू मास होगा यहाँ पे, एंड ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन. देन यहाँ पे क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए. चलिए फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, सिंपल फॉर्मूला भी है ये. खींचना. नेक्स्ट, अब इसका पता यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट क्या होगा, तो वही लिखना आपको. एस आई यूनिट क्या होगा, सी जी एस क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा इसका, स्केलर या वेक्टर क्या होता है वो मेंशन करना आपको. हिंदी समझाते हैं. देखो या फिर पुश करना या फिर क्या होता है पुल करना, धक्का मारना या खींचना. किसी वस्तु को आप धक्का मारते हो या खींचते हो तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली यानी क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन के वे में क्या करना है आपको. फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ये जो फोर्स होता है वो गुणनफल होता है किसका, मास और एक्सेलरेशन का. अब मास समझ रहे हो ना आप, और एक्सेलरेशन तो समझ ही रहा होगा. तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन. ये इसका सिंबल क्या होता है, एफ होता है. और यहाँ पे अगर एम क्या मास है, एम मास हो गया, कैसा वाला मास था ये, एम मास हो गया. और ए क्या है, एक्सेलरेशन. तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास एफ इक्वल टू एम इंटू ए. चलो इतना ही तो लिखा है इसमें, फिर बताना है क्या, कुछ नहीं बोल रहा है आज. चलो लिखो तो नेक्स्ट लिखो. अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ स्केलर वेक्टर. वाह वेरी गुड. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सब भूल जाओ. अभी जस्ट पढ़ाया है, अभी तुरंत एग्जांपल दिए होंगे इसके पहले चैप्टर में. नेक्स्ट है इट्स एस आई यूनिट क्या होगा इसका तो बताओ एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, होता है ना, होता ही होगा. चलो बताओ तो आगे और कुछ बताओगे इसमें. मास का क्या होता है, क्या होता है, मीटर. सब भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. और इसका आइडिया दिए हैं कौन, न्यूटन. ठीक है. तो यहां पे बाबा न्यूटन का यूज करना आपको नाम. हाँ इसको हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूटन. लिखो इसको, तो इसको बोलते हैं न्यूटन. उनके रिस्पेक्ट में क्या करना आपको, न्यूटन लेना है. सो यहां पे क्या होगा, 1 न्यूटन. बार बार हम ये लिखने पाएंगे, ठीक है ना. एन लिखेंगे कैपिटल, इसकल टू कितना होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. लिखो इसको. नेक्स्ट है, लिखिए इसको. इट्स सीजीएस यूनिट इज क्या होता है, डायन. तो 1 डायन यहां पे हो जाएगा, फिर से आ गया ये 1 ग्राम
सेंटीमीटर एस का पावर -2, लिखो इसको। 1 डाइन का वैल्यू ये हो जाएगा, और भी कुछ होगा। आओ ना जल्दी से। चलो लिखो। चलो लिखो। तो ये हो गया, एसआई नोड हो गया और सीजीएस हो गया। नेक्स्ट हमारा है, अभी रुको ना, वो डायमेंशनल आएंगे हम। पहले रिलेशन लिखो, इसका क्या होगा। सी सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकेंड। तो पता है यहाँ पे 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होगा, कितना डाइन, 10 का पावर 5 डाइन। लिख लो, बहुत जोर से बोलता है, मत बोलो। चलो लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ क्या होगा यहाँ पे। तो एफ इक्वल टू होता है कितना, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो एम का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन, तो सबका डायमेंशन लगा दो। चलिए लिखो, यहां पे होगा एफ का डायमेंशन इक्वल टू एम हो जाएगा इसका, और इसका कितना होगा एल टी का पावर -2। नोट कर लो इसको। अच्छा, अपने टॉपिक चला रहा है तुम लोग, लिखो इसको। 5 है, 5 हो, 10 का पावर 5 है। हो गया, सबका बन गया। ये कैसे आया देखो यहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लो। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले बताओ। 1 न्यूटन कितना होता है, ये होता है 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का पावर कितना -2, ठीक है ना। बताए यहाँ पे 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है ना। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये वही रहेगा, कितना -2 इसका आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का पावर कितना, ये कितना 30450 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, एस का पावर -2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, एस का पावर -2। ये क्या बन जाता है बता तो, दिख रहा है ये, है ना ये। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा सर। लिख लो इसको। लिख लो इसको। ये बोल रहे हो क्या, 1 मीटर के बाद 1 सेकेंड, ये सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड का पावर कितना -2 है। ये फाइनली आपका 1 ही आएगा, ये सेम ही रहेगा ये। तो अभी क्या क्या लिखा दिया हम लोग, फोर्स का डिफिनेशन हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला क्या आया, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो गया, F = m इंटू ए। स्केलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम के हिसाब का ये यूज करना है आपको। तो न्यूटन भी होगा, और क्या होता है यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। रियल में तो ये होता है, ठीक है, बट इसका जो इन्वेंशन किया है, जो इसका आइडिया दिया है, उसके नाम पे रखा गया है इसको। नेक्स्ट बताया इसका सीजीएस क्या हो गया, डाइन हो गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, दोनों का रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये था डेरिवेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक,
टॉपिक नहीं लिखेंगे हम, लिखो हेडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो लिखा है था वहाँ पे। तो डिफिनेशन हो गया, एसआई हो गया, डायमेंशन हो गया, अब लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्स। हेडिंग होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल दे रहे, रुको ना वो लिख दे रहे। ये सबका हो गया, ये हुआ ना। लिखो हेडिंग एस लगा तो ना इफेक्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लिखो पहला देखो तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, लाएगा ना। सेकंड क्या होगा उल्टा इसका, लिखो अगर कोई बॉडी, लिखना मत अभी बता रहे केवल हम। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो तो, लिखिए इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा, तुम लोग जाओ ना। देखो फर्स्ट यहाँ पे होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगा। लिखिए फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी, ब्रिंग और इनटू मोशन। मुंह खुल गया सबका आज, बोले ना सबका हो गया स्टार्ट फिर आज। ब्रिंग यहाँ पे दूसरा वर्ड भी अच्छा रहेगा ना, ब्रिंग के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मीनिंग वही हो रहा है कि रेस्ट बॉडी को कहाँ पे लाएगा, मोशन में लाएगा ये, ठीक है ना। सेकेंड नंबर देखो तो, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या होता है, फोर्स कैन और कैन स्टॉप और ट्राई टू स्टेप, ट्राई टू स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट क्या मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाएगा ये, ठीक है, या फिर ट्राई करेगा रेस्ट में लाने का। देखो थर्ड पॉइंट लिखो तो, फोर्स कैन स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक तो बोल रहा है, स्टॉप कर रहा है, जो बॉडी मूव कर रहा है उसको स्टॉप करेगा ये। नंबर 3 यहां पे है, नंबर 3 लिखिए इसको, नंबर 3 में है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। क्या क्वेश्चन है, रुको ना, देखो फिर यहाँ पे सर्कुलर मोशन आया है, इसे करा देंगे आपको, खत्म होते हैं उसमें क्या है वो, ये टॉपिक फिर से आ रहा है अभी इस चैप्टर में भी, यहाँ बताएंगे आपको पूरा। -2 भी बोलते हैं, पर सेकंड का स्क्वायर भी बोलते हैं, दोनों पढ़ते हैं उसको। चलो रेस्ट में रहेगा, लिखो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, लिखो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ना। चलो ठीक है लिखो, हो गया, यहां पे मोशन भी आएगा, लिख लो इसको, हो गया। थर्ड नंबर, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, बोलो। देखो मूविंग बॉडी का डायरेक्शन नहीं चेंज करता, वो मोशन का करेगा, उसका जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन को चेंज करेंगे हम, बॉडी नहीं बोला आप, उसका डायरेक्शन मोशन बोलेंगे हम, ठीक है। चलो लिखो, हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में रेस्ट को मोशन में लाएगा, सेकंड में क्या है, मोशन को रेस्ट में ला रहा है, थर्ड में क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्थ में लिखो शेप एंड साइज, लिखो फोर्थ में लिखो शेप एंड साइज, इसका बता रहे, लिख दे रहे, लिखिए। फोर्थ नंबर, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, ठीक तो है, लिखो इसको, ठीक तो बोल रहे हैं, अब क्या दिक्कत है इसमें, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, ठीक तो है। चलो लिख लिया इसको, एक और है इसमें, एक दो और है, मूल खुल गया, बोले नहीं सबका ना, फिर वही ड्रामा शुरू करने लगा।
नेक्स्ट लिखो नंबर 5 लिखे फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या रोटेशन में करा सकता है, जैसे फैन में भी यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, लिख लो। तो ये सब इफेक्ट है फोर्स का। और कुछ है क्या इसमें? इतना काफ़ी है। 5 हुआ, 6 हुआ, एक और लिख लो 6 नंबर, लास्ट पॉइंट इसका। क्या बोल रहे हो? मोशन, रोटेशनल मोशन है। नंबर 6 लिखो। क्या बोल रहे हो? नंबर 6 में लिखे फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। पैडल मारने से स्पीड क्या होता है? पैडल मारने से स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ब्रेक लगाने से स्पीड क्या होता है? तो यहाँ पे पैडल मार रहे हैं, वहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं आप, और ब्रेक लगा रहे हो तभी क्या होता है? फोर्स ही अप्लाई करते हैं हम। ठीक है ना? वो चलो लिख लो इसको। चलो हो गया वो। तो यहाँ पे हमारा था, ये टॉपिक था इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना? चलो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या लिखा है हम? कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ना, तो वही लिखो हेडिंग ऑफ। किसको समझाना है इसको? अच्छा देखो, पहले बताओ क्या हुआ, पहले बताओ फर्स्ट में क्या है? एक रेस्ट बॉडी को क्या कर रहा है? मोशन में ला रहा है। जैसे साइकिल हो गया, या फिर एक बोतल ही मान लो, ये बोतल है, छोड़ दो ना, पंखा पे क्यों पड़े रहता है। ये बोतल है, अगर इसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये मोशन में आएगा। तो ये एक रेस्ट बॉडी को क्या लाता है? मोशन में लाता है, पहला। ठीक है ना? सेकंड क्या होता है? फोर्स लगाने से एक बॉडी जो मोशन में है वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ सकता है। जैसे बताओ एग्जांपल। तो ये जो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाएगा। थर्ड बता, थर्ड क्या है? हैंडल यूज करते हो, साइकिल का स्टेयरिंग, ये हैंडल होता है, बाइक का हो गया, या फिर कार का हो गया, स्टेयरिंग हो गया, बस का हो गया। इस पे ये सब पे क्या होगा? फोर्स अप्लाई करते हैं हम, और फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। आई है लगता है बहुत दिन के बाद आज। नेक्स्ट बताओ पे, फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी का शेप एंड साइज को चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल, बॉल हो गया, बैलून हो गया, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया। ठीक है ना? तो ये सब हो जाएगा वो। और बता इसका नेक्स्ट क्या है? फोर्स कैन रोटेट। देखो वहाँ पे रोटेशन करता है। जैसे साइकिल पे पैडल मार रहे हो आप, पैडल मारने से क्या होता है? उसका जो व्हील होता है, चक्का घूमता है ना, तो यहाँ पे रोटेशन भी करवा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी करेगा। जैसे पैडल मारेंगे तो इंक्रीज होगा, और ब्रेक लगाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ये सब था, इफेक्ट ऑफ फोर्स था। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स लिखो। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अच्छा कोई बताओ हमको, फोर्स ये एक्सेलरेशन फाइंड करने का, एक्सेलरेशन फाइंड करने का कितना फॉर्मूला पढ़ा है? बताता हूँ कितना फॉर्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड करने का? नहीं किया, टेंशन मत लो, हम वो सब नहीं चला। क्या बोल रहे हो? देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने का पहला फॉर्मूला बता क्या होता है? एफ इक्वल, ये क्या होता है? ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो गया। सेकेंड नंबर बता क्या होता है? सेकेंड नंबर क्या? और वहां पे क्या टेक्निक आपके पास? ये वाला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर, और थर्ड क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। यहां से भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। पहला ये फॉर्मूला हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड बता दो। थर्ड नंबर क्या होता है? एसएन अभी नहीं लगाना, बोलो और को टेक्निक है आपके पास? ग्राफ पढ़े हो तो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा? स्लोप एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप हो जाएगा,
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और बताओ कोई और कुछ पढ़ाए हम? कैलकुलस पढ़े हो यहाँ पे? फोर्थ नंबर ए इक्वल टू कितना होता है डीवी बाय dt। तो ये चार टेक्निक आपके पास है, ये सबका यूज करेंगे और फोर्स को फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए लिखिए, तो हेडिंग हो गया सबका। चलो लिखते हैं, नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट लिखेंगे यहाँ। ये नहीं लिखो अभी, लिखाने जा रहे हैं, लिखो तो चलो। ये हो गया था, सेव कर लिए थे हम, भूल जाते हैं। सेव हो गया था ना? नहीं ये है ना हेडिंग, इसीलिए हम नहीं हटा रहे। लिखो इसको, लिखे तो हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, लिखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो सारा पहले। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे? चलो बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला बता तो क्या होगा? ए इक्वल टू कितना होता है? बी माइनस यू बाई टी, ठीक है। सेकेंड नंबर बता तो, सेकेंड में क्या हो जाएगा? तो सेकेंड में यहां पे आता है v बराबर, चलो लिखो इसको, लिख लीजिए। तो फर्स्ट होगा पे v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड क्या हो गया? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू एस, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे हम। इसका नाम वैसे है क्या? तो इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लो यहाँ पे हो। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद है कैलकुलस नंबर 3, लिखो तो नंबर 3 में होगा कैलकुलस मेथड। क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाय dt। तो यहां से भी फाइंड हो जाएगा। और एक और है फोर्थ नंबर में ग्राफ, ठीक है। तो इतना टेक्निक से हम लोग फाइंड करने वाले एक्सेलरेशन को। ग्राफ होगा और इसका वैल्यू आप बताओ कितना होगा। बताए सर यहाँ पे, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी हो गया, टाइम ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या बोल रहे हो? ये ना इक्वेशन ऑफ मोशन है वो। चलो तो लिख लो यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये चार टेक्निक है इसका, ये यूज करेंगे। और फाइनल में हमारा फॉर्मूला एक और होगा, सबका फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए। ये लिखो आप यहाँ पे, और सब में ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा यहाँ पे, एफ इक्वल टू एम इन टू ए। पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे और लास्ट में फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बना लो इसको, ठीक है। जैसे बनाया वैसे बनाओ आपको। ये डाले तो सबको हो गया होगा। भी डैश है वहां पे। क्वेश्चन 1 लिखिए सर, लिखो सबसे इजी क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है, लिखिए। इफ अ फोर्स is applied on a body of mass 20 kg with acceleration 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, देन फाइंड करना आपको फोर्स। बनाते जाओ, इजी क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर आ जाएगा सबका, बन जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए इसको। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a body of mass
10 kg. Then find its acceleration. Next question number 3. Which one required greater force of mass 4 kg with acceleration 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मास 3 kg with acceleration 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. किस में ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा? कितना आ गया आंसर सबका? तो हम आंसर लिख दे रहे, आप मिलाते जाओ, ठीक है. चलो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट का कितना आ गया? 40 न्यूटन ना. चलो ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया आंसर. सेकंड का बता तो कितना केजी? ये एक्सेलरेशन ना, ए का वैल्यू हो जाएगा पे 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. चलो थर्ड का बता तो, बताना भी पड़ेगा. वाह, बता रहे, रुको पहले इसका बता तो यहाँ पे देखो 2 मास है और दोनों का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है. किसको लार्ज फोर्स का जरूरत पड़ेगा? सेकेंड नंबर. देखिए ये कितना होगा? 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है ना. ये 8 होगा और ये कितना होगा? 3 × 3 9 हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा. कौन सा आंसर होगा बता तो? लार्ज कौन होगा? तो ये होगा सेकेंड वाला हो जाएगा. आंसर होगा कितना? 3 kg विथ 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये आंसर आएगा इसका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, ठीक है यहाँ पे. चलो बताओ यहाँ पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन क्या है? A ball of mass 1 kg. 2 kg का बॉल होता है? होता है. आयरन का कैसे नहीं होगा? आयरन का बॉल है, लिख दे रहे हैं. अब इफ अ बॉल ऑफ मास 2 kg, लिख दे रहे हैं आयरन बॉल, ठीक है. इज moving with velocity a force is applied and its velocity becomes 40 meter per second in 10 लेंगे तो आएगा, ठीक है, 10 सेकेंड. देन फाइंड फोर्स. कितना होगा इसका? सो बता दे रहे को. चलो क्वेश्चन लिख लो. 4 क्वेश्चन यहाँ पे है. फर्स्ट का बन जाएगा सबका ना. फर्स्ट तो बन गया होगा, सेकंड में बन गया होगा, थर्ड बता रहे देखो. थर्ड का आंसर देखो, बता गिवन क्या है. देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है. 2 ब्लॉक है, एक है देखो तो कितना केजी का है? 2 ब्लॉक है. अब बोल रहे यहाँ पे किसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लॉक हुआ और ये सेकेंड ब्लॉक है. चलो देखते हैं आप हो. इसका मास कितना है? इसका कितना है? 4 kg है. 4 kg है. और एक्सेलरेशन कितना है इसका?
2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बताओ कितना केजी का ये 3 केजी का, और एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा आपका वो 8 न्यूटन हो गया, F1 हो गया। और नेक्स्ट है F2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो F2 का वैल्यू यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 3, ये आपका जाएगा 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा F2, F1 हो गया, F2 हो गया, ये आंसर होगा हमारा। चलो तो बताओ यहाँ पे लार्ज कौन हुआ, कौन लार्ज है 3 केजी का ना, तो यहाँ पे आंसर होगा 3 केजी विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल रिक्वायर लार्जर फोर्स। देख रहे हैं बस इधर आए से लगता है पूरा ना, नोट कर लो इसको। फोर्थ बनेगा, बन गया। एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लो, और फिर लास्ट में क्या करना है F इक्वल टू ma पुट करेंगे तो बन जाएगा आपका आंसर। बन गया 4 नंबर। एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं इस पे, तब बस से खत्म हो जाएगा। एक ग्राफ से देंगे और एक को बोलो। फोर्थ नहीं बना, फोर्थ का आंसर चलो बताओ, फोर्थ का आंसर कितना होगा। देखे तो गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन है u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है v का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड, यहां जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है ये सब, हो गया। नेक्स्ट बता दो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड है, और मास भी दिया ना, मास कितना है 2 केजी का। चलो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी, ठीक है ना। तो v का वैल्यू कितना हो गया 40 हो जाएगा, 40 माइनस 10 बाय 10 कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू m इंटू ए, 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 न्यूटन। लिख लो इसको, नोट कर लो। तो ये था इसका सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और आएगा। अभी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, अभी इसमें आएगा आपका कैलकुलस वाला भी आएगा, और अभी मोशन का क्वेश्चन एक और आएगा यहाँ पे। नोट कर लिए सब, ठीक है सही है। टाइम नहीं है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया है ना, क्वेश्चन में टाइम के प्लेस पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब अपना समझो कौन सा क्वेश्चन लगाओगे आप। ठीक है तो बना लाना है इसको, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए आपका हम, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बना के लाओगे आप लोग।